क्लास 9th चैप्टर 1 मैथ्स नंबर सिस्टम्स के ऊपर। नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले या इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमको नंबर्स के बारे में जानना होगा। इस चैप्टर में हमें करना है रियल नंबर्स, जिनमें के रैशनल और इरैशनल दोनों तरह के नंबर्स आते हैं। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर होते क्या हैं। सबसे पहले है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाय क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हम समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि ऐसे नंबर जिनको हम p बाय क्यू या फ्रैक्शन फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स में लिख देता हूं। ये सभी रैशनल नंबर्स हैं और इसी के साथ 2, 3, 9, 9, 9, 2/5 ये सभी भी हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं इंक्लूडिंग 0। अब इनमें अगर देखें ये तो हमको सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं कि p बाय क्यू की फॉर्म है, p बाय क्यू की फॉर्म है, p बाय क्यू की फॉर्म है, तो इनको हम मान सकते हैं। पर इनको अगर हम देखें तो इनमें अगर हम देखें तो हमें लगेगा कि इसमें q प्रेजेंट नहीं है, पर यहाँ पर भी q प्रेजेंट है क्योंकि 2 का मतलब होता है 2/1। तो इन सभी के नीचे 1 नेचुरली होता है। तो इस तरह से ये भी रैशनल नंबर्स में काउंट होते हैं। पर वहीं पे अगर हम इरैशनल नंबर देखें तो वो जस्ट इसके अपोजिट होंगे। इसी में ही माइनस के भी नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं। अगर माइनस की भी कोई डिजिट है तो वो भी रैशनल नंबर में काउंट होगी। सिर्फ इम्पोर्टेंट है कि उसको हम p बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। इसके बाद है इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स जैसे इसके अपोजिट होते हैं जिनको p बाय क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। जिस तरह के रूट, यहाँ पे p कोई रियल नंबर या पाई, √3, √5, 1/√2, जिस भी नंबर में रूट आता है तो वो एक तरह से हमारा इरैशनल नंबर होता है। इसमें एक एक्सेप्शन है, जैसे अगर हमारे पास √4 है तो ये एक रैशनल नंबर होगा। रीजन क्योंकि √4 को अगर हम सॉल्व करें तो वो होगा 2, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो इसी के साथ हमारा रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी और क्लियर है। इस पे हमको ज़्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सीधे हम डायरेक्टली एक्सरसाइज पे आ जाते हैं और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 जो कि रैशनल नंबर्स के ऊपर है। इज 0 रैशनल नंबर? क्या 0 एक रैशनल नंबर है और क्या हम उसे p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाय क्यू वेयर p and q आर इंटीजर? मतलब क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो इसका आंसर है यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। रीजन क्योंकि हम 0 को p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 को अगर 0/1 लिखे या ऑटोमेटिकली ये भी एक नंबर है तो इसको हम इजीली एक रैशनल नंबर बोल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4 के बीच में हमको 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। या फिर इसी के साथ ही थर्ड क्वेश्चन में और कर देते हैं 3 and 5 के बीच में, 3/5 and 4/5 के बीच में हमें 5 इरैशनल नंबर्स फाइंड कर रहे हैं। 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इनको हम दोनों को सेम ही तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें देखना है कि कितने हमको नंबर चाहिए। जैसे कि इसमें हमें 6 नंबर चाहिए, तो एटलीस्ट हमको 6 से बड़े किसी भी नंबर 7, 8, 9, 10 किसी से भी इसको मल्टीप्लाई करना है, बट एटलीस्ट 6 से बड़ा नंबर हमको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना होगा। जैसे अगर हम सिंपल वे में हम ट्राई करेंगे हमेशा कि 10 या 10 का कोई मल्टीपल करे, जिससे कि हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन और इजी और फास्ट हो जाए। तो मल्टीप्लाइंग
both sides multiplying and dividing both sides by 10। अगर इसमें हम 10 से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर देते हैं दोनों इक्वेशन में, तो 3 हो जाएगा 30/10 और 4 हो जाएगा 40/10। इसी के साथ सेम इस तरफ भी है, 3/5 को अगर 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 30/50 और इसी तरह से 4/5 को भी हम 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 40/50। अब इसके बाद हमको इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स लिखने हैं जो कि बहुत ही इजी है। इनके साथ आगे के कोई भी हम नंबर लिख सकते हैं जो कि हो जाएंगे 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड 36/10। अब इसमें हम देख सकते हैं कि इससे हम 6 से ज्यादा भी नंबर लिख सकते थे, और भी हमको पूछे होते तो 20 से मल्टीप्लाई कर देते जिसमें 15, 18, 19 कितने भी नंबर लिख सकते। इंपॉर्टेंट है कि इससे बड़ी डिजिट होनी चाहिए बस। यहाँ पर 5 से बड़ी, इसमें जैसे 5 लिखने थे तो 31/50, 32/50, 33/50 एंड 34/50 and last is 35/50। तो हम देख सकते हैं ये दोनों इक्वेशन बहुत इजी हैं। इनको आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक में और इजीली इनको समझ भी सकते हैं, कोई ऐसे डिफिकल्टी नहीं है। इसमें एक तरह का उसको एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसको मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। इन केस हमारा डिनोमिनेटर सेम ना हो, जैसे यहाँ पर होता 3/5 एंड 4/3, तो इन दोनों के बीच में अगर हमको करना था तो हमारे लिए जरूरी होता है कि हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम बनाएं। अब सेम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम एलसीएम ले सकते हैं दोनों में। 5 और 3 का एलसीएम लिया विच इज 15, तो 15 से हम इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। सॉरी, और ये हो जाएगा 60/75। तो इसके हम देख सकते हैं 45 और 60 के बीच में हम कोई भी नंबर इनके बीच का रैशनल लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे रैशनल नंबर फाइंड करने का मेथड। इन 3 क्वेश्चन में आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स, जिनको हम ओरली भी सॉल्व कर देंगे सिर्फ रीजन के साथ। फर्स्ट इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। इसके लिए पहले हम लिख लेते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स होते क्या है। सबसे पहले नेचुरल नंबर, ये नंबर सभी के लिए याद रखना इंपॉर्टेंट भी है, तो इनको सभी लोग इस वीडियो के साथ साथ लिख भी लेंगे। नेचुरल नंबर 0 to 1 to infinity। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं इंफिनिटी तक जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 10,000 10 करोड़ 10 लाख 999 कितना भी नंबर हो वो नेचुरल नंबर पे काउंट होगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, वो 0 से स्टार्ट करता है। होल नंबर और नेचुरल नंबर में काफी कंफ्यूजन होता है लोगों को, क्योंकि होल नंबर और नेचुरल नंबर्स ऑलमोस्ट सेम है। होल नंबर सिर्फ 0 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं, तो इन दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, पर सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। इसके बाद है इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, तो सारे हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर सभी इंटीजर्स में काउंट हो जाएंगे।
प्राइम नंबर सभी को पता है जो अपने और वन के टेबल में आते हैं। कंपोजिट नंबर जो सिर्फ जो अपने वन के और उसके अलावा भी किसी नंबर टेबल में आते हो। वन एक ऐसा नंबर है जो कि ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम नंबर है। तो इनको आप लिख लेंगे जिससे कि इन फ्यूचर के लिए भी आपको प्रॉब्लम्स ना हो। तो सबसे पहला ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर है? वन देखें हम तो वन होल नंबर में हो रहा है, उसके बाद तो इंफिनिटी तक जा रहा है, तो सभी काउंट हो रहे हैं। तो यस या ट्रू, हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है। सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अगर हम जीरो तो ये देखें इंटीजर तो जीरो से इंफिनिटी तो आ रहे हैं इसमें, पर माइनस के जो नंबर है वो होल नंबर नहीं होते हैं। तो हर इंटीजर होल नंबर नहीं होता। देखिए फॉल्स। और थर्ड पार्ट है इसका, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर रैशनल नंबर होल नंबर है? रैशनल नंबर में 1/5 भी आता है, 1/7 भी आता है, 2/3 भी आएगा, क्या इस तरह के। तो ये सभी होल नंबर्स नहीं है, ये सिर्फ रैशनल नंबर है। तो ये होल नंबर में काउंट नहीं होंगे, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। अब आगे चलते हैं हम अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ, जो कि छोटी सी एक्सरसाइज है, ज़्यादा कुछ मुश्किल क्वेश्चन है नहीं इसके अंदर। इसमें भी हमको रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन फिर से ट्रू और फॉल्स है, उसी की तरह का जिस तरह का हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर, तो जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं सारे इरेशनल प्लस में सारे या एन सारे रैशनल नंबर्स। तो सभी इरेशनल और सभी रैशनल नंबर रियल नंबर्स में आते हैं। तो फर्स्ट होगा हमारे पास ट्रू, क्योंकि हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा। ऐसे ही हर रैशनल नंबर भी रियल नंबर होगा। सेकेंड इज एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, where m is a natural number। नंबर लाइन जो कि हमारी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक एक लाइन होती है, जिसमें हम कोई भी नंबर 1, 2, -3, -4 कोई भी नंबर लिख सकते हैं, इसको हम नंबर लाइन बोलते हैं। तो हमारे पास अब है कि क्या हम इस नंबर लाइन के हर एक नंबर को रूट m की फॉर्म में दिखा सकते हैं? तो ये होगा फॉल्स। रीजन, क्योंकि हम कभी भी किसी नेगेटिव नंबर को रूट में नहीं दिखा सकते। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम √4 लेते हैं तो वो 2 होगा, पर -2 के लिए हम क्या उसको -4 लिख सकते हैं? नहीं होगा। तो ऐसा हम कभी नहीं कर सकते किसी नेगेटिव नंबर को हम रूट की फॉर्म में शो कर सके, तो इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। थर्ड इज एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब ये इसका उल्टा आ गया। इसमें हम देखें हर इरेशनल नंबर रियल नंबर है, हर रैशनल नंबर भी रियल नंबर है, पर क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होंगे? एग्जांपल के लिए कि सभी शेरों के शार्प क्लॉज होते हैं, शार्प पंजे होते हैं, तो क्या सारे शार्प पंजे वाले जानवर कुछ शेर हो जाएंगे? नहीं, वो कुछ गीदड़ भी होंगे, कुछ डॉग भी होंगे, कुछ वुल्फ भी होंगे। तो इसी तरह से जो रियल नंबर्स हैं उसमें इरेशनल और रैशनल नंबर दोनों आ रहे हैं, पर रियल नंबर को हम कभी भी नहीं कह सकते कि सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं, सारे रैशनल होते हैं। ये हो गया फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के रूट इरेशनल होते हैं? इसको हम फर्स्ट एक्सरसाइज में भी सॉल्व कर चुके हैं, जैसे कि मैंने दिखाया था। इसका आंसर है नो। क्यों? रीजन है इसका हमारे पास कि अगर स्क्वायर रूट हर पॉजिटिव इंटीजर का हम देखें,
जैसे √2 अब हम देखें, ये इरेशनल है, ये तो समझ में आता है। और क्या सब ऐसे होंगे? अगर हम √4 देखें, √9 देखें, तो वो क्या होगा? +-2 या +-3। यहाँ पर हम प्लस की बात करें तो सिर्फ प्लस, तो यही दोनों ही रैशनल नंबर है हमारे पास। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स के रूट इरेशनल नहीं होते, तो ये हो जाएगा फॉल्स या नो। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे अच्छा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, कि क्या हम √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अब नंबर लाइन पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 1.4 1.5 ये सब दिखा सकते हैं, पर रूट की डिजिट के लिए हमको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उसको करना। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, √5 का देखेंगे किस किस का पाइथागोरस लगाएंगे कि किससे हम √5 बना सकते हैं। तो √5 को अगर हम देखें तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे, √2 + √1 which will be √5। इसका रीजन अभी देखते हैं। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, यहाँ पर हमारा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हम गैप 1 यूनिट का हमने गैप लिया, तो एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे 2 यूनिट्स की, जो कि हमारे राइट एंगल का बेस होगा। पाइथागोरस से राइट एंगल पे लगती है, तो यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे 1 यूनिट का। तो इसी तरह से इसकी जो हाइपोटेनस हो जाएगी वो हो जाएगी √5, क्योंकि √2 + √1 विल बी √5। तो इसके बाद हम इसको मेजर कर सकते हैं कंपास से। कंपास से मेजर करने के बाद इसके ऊपर एक आर्क लगाएंगे, और आर्क लगा के इस तरह से यहाँ पे हम शो कर देंगे ये अपना √5, √3 इस तरह से हम शो कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। इसी के साथ एक्सरसाइज हमारी हो जाती है फिनिश। ये वीडियो का पार्ट 1 है, इसके आने वाले पार्ट्स में मैं आपको ऐसे क्वेश्चन ही बताऊंगा जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे, तो उस पार्ट को हम जल्दी रिलीज करेंगे। ये वीडियो अभी तक के लिए इतना ही था। चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके हमारी हेल्प जरूर करें। थैंक यू।